दोस्तों मुझे पर डे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आप ऐसा कोई तरीका बता दो, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ जिससे मेरे घर पे कंपनी के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा, बैंकों के द्वारा जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का या फिर ये ऑनलाइन ऐप वाले, इनकी होम विजिट रुक जाए। मतलब कोई भी रिकवरी एजेंट हमारे घर पे ना आए, इसका क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से हम अपने घर पे होम विजिट होने से रोक सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी बताऊंगा, ठीक है। मैं किसी तरीके से आपका दिल रखने के लिए या फिर आपको एक झूठी सांत्वना देने के लिए कोई बात नहीं ऐसी बोलूंगा। मैं बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर पे बात करूंगा, कंडीशंस पे बात करूंगा कि क्या चीज़ कैसे होता है और हर एक चीज़ जो भी इंडिया में होता है या आपने जो भी लोन लिया है, इसका जो भी सॉल्यूशन होता है, जो भी रिकवरीज होती है, वो एक सिस्टम का पार्ट होता है। और एज पर द एग्रीमेंट, जो भी आपने एग्रीमेंट साइन किया होता है, जब भी आप इसके सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, आइदर क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का, उन सभी एग्रीमेंट के तहत ही जो भी फर्दर जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको किया जाता है। ऐसे में दोस्तों होम विजिट, ठीक है, जो रिकवरी एजेंट्स हमारे घर पे आते हैं, होम विजिट, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत ही अनावश्यक तौर पे लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे घर पे होम विजिट हो जाएगा, मीन्स सब कुछ खत्म। जबकि दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके शहर में, अगर आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहां पे ऑलरेडी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट्स हैं, वहां पे रिकवरी एजेंसीज हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे 100% आपके घर पे होम विजिट होगी, ठीक है। वही अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे कोई रिकवरी एजेंसी है ही नहीं, आपका जो एड्रेस है वो बहुत दूर किसी गांव का है, हाँ बिहार का है, झारखंड का है, बहुत ही ऐसे पिछड़े स्टेट से आप हैं जहां पे बहुत मुश्किल से कनेक्टिविटी है, तो वहां पे अगर आपका लोन कितना भी हो, होम विजिट वहां पे नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप बड़े शहर से हैं, अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, तो भले यहाँ पे अगर आपका 1000 की भी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, यहाँ पे 100% होम विजिट होगा। दोस्तों होम विजिट जो है ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मेरा 2 लाख रुपए हैं आउटस्टैंडिंग तब तो होम विजिट होगा ही होगा, या फिर केवल मेरे 1500 रुपए ही ड्यूज हैं तो मेरा होम विजिट नहीं होगा। दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये एक रिकवरी का प्रोसेस है। और बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनियों ने अगर बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जाहिर सी बात है उनको सैलरी भी देनी है, उनको बाकी इंसेंटिव्स भी देने हैं। अब बैठे बिठाए तो कोई किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देगा, उससे कुछ ना कुछ तो काम लिया ही जाएगा। तो जिस प्रकार से जोमेटो या स्विगी के जो राइडर्स होते हैं जो आपके घर पे खाना पहुंचाने आते हैं, सेम उसी तरीके से ये रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं जिनका काम ही यही है कि जो भी आपका जो बकाया है किसी बैंक का, क्रेडिट कार्ड का, एनबीएफसी का या फिर किसी ऑनलाइन ऐप का, उसके बारे में कस्टमर के घर तक जाकर फिजिकली उनसे मिलकर उनको जो है उसके लोन के बारे में बताना और उनको इंसिस्ट करना, ठीक है, उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि सर आपका पेमेंट जो है काफ़ी दिनों से अभी ड्यू है, आप ये पेमेंट कर दो। रिकवरी एजेंट का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो भाई आपके घर पे आए हैं तो किसी हाल में उन्हें पेमेंट लेना ही लेना है, वो आपसे पेमेंट लेकर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकता है ना। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ यही है। सपोज करो कि आपके घर पे कोई जोमेटो का आपने ऑर्डर किया था, वो आपका घर पे लेकर आ गया। अब तो ऐसा है नहीं कि वो आपके घर पे आ गया तो आपको जबरदस्ती जो है वो ऑर्डर रिसीव ही करना है, कोई जबरदस्ती है यहाँ पे। आप उसको मना भी कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम लेट हो गए, खाना ठंडा हो गया, या फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैं ये खाना नहीं लूंगा। तो एज पर द जो भी कंपनी का पॉलिसी होगा वो खाना रिटर्न होगा, वो वापस लेकर चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे किसी प्रकार से आपको डरना नहीं है, क्योंकि 90% मैंने यहाँ पे देखे हैं कि लोग जो है डरे हुए हैं। लोग डरते हैं रिकवरी एजेंट से कि वो आकर हंगामा करेगा, वो आकर हमें डराएगा, धमकाएगा। दोस्तों एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, रिकवरी प्रोसेस के दौरान कस्टमर को कोई भी किसी प्रकार का हरासमेंट नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का यहाँ पे जबरदस्ती कोई रिकवरी नहीं हो सकती है, फोर्सफुल रिकवरी का प्रोसेस अलाउड ही नहीं है।
यहाँ पे जो भी रिकवरी एजेंट्स आता है वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक प्री अप्रूव्ड ऑथोराइजेशन लेटर लेकर, साथ ही साथ अगर वो बैंक से आया है तो बैंक का आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर वो किसी रिकवरी एजेंसीज के थ्रू आया है तो उस पर्टिकुलर रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड उसके पास एनी हाउ होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई चीज उसके पास नहीं है तो ये इलीगल है, ये अनऑथोराइज्ड है, जिसका आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसको अपने घर पे बैठा के रख सकते हैं, आप उसकी तबीयत से आप खातिरदारी उसका कर सकते हैं। एज ए कस्टमर आपको इतने अधिकार मिले हुए हैं। आपके घर पे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसकी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, प्रायर डिस्कशन होना चाहिए कॉल्स या मेल पे कि हाँ इस डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके घर पे मैं आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में ये बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट जो हमारे घर पे आ रहा है तो वो पेमेंट लेने ही आ रहा है। ये पेमेंट लेना उसका काम नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप उसको देकर अपना जो भी ईएमआई जो आपका पेंडिंग है आप उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब पैसे है ही नहीं तो आपके पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है नहीं, ना उसके पास है ना। तो सपोज करो कि अगर आपका बिजली का बिल बाकी है, काफी दिनों से बिजली विभाग वाले आए आपके घर पे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई जोर या जबरदस्ती करेंगे आपके साथ, नहीं कि आपको बिजली बिल भरना ही भरना है। पैसे हैं तो बिजली बिल भर दो, नहीं तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक आपका बिजली कनेक्शन काट देगा। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो सरकारी कर्मचारी है भाई, उनका पास थोड़ा सा अधिकार भी है। लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, इनके पास कोई भी लीगल पावर नहीं है, ठीक है, ना ही इनके पास कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव पावर है जिसका प्रयोग करके आपके घर में ये एंट्री ले सकते हैं, कुछ सामान उठा कर लेके जा सकते हैं, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। इवन ये भी अलाउड नहीं है कि आपका क्या लोन चल रहा है, कितना क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, ये आपके किसी आस पड़ोस या किसी रिश्तेदार से भी इसके बारे में डिस्कस करें, ये भी इलीगल है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके आस पड़ोस वालों से, आपके फैमिली फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से अगर आपके लोन के बारे में डिस्कस करता है कि हाँ इसका इतना बकाया है, तो आप इसका जो है लीगली आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई इस पे 100% एक्शन लेगा, साथ ही साथ उस बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगाएगा, और साथ ही साथ ये जो रिकवरी एजेंट है जिसने ये बदमाशी की है इसका टर्मिनेशन भी होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने अधिकारों को समझना होगा, आपको एज अ कस्टमर आरबीआई ने जो आपको पावर्स दिए हैं आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों रिकवरी एजेंट्स के लेकर जो आपके मन में जो डर बैठा हुआ है, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको इनसे बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जिनकी 10,000 12,000 रुपए, मैक्सिमम 15,000 रुपए इन बेचारों की सैलरी होती है। इनका जो मेन घर चलता है ये चलता है कलेक्शन के ऊपर। इनको जो बोनस मिलते हैं, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो कमीशन मिलता है, उसके ऊपर ये इनको जो है घर चलता है। इसीलिए इनकी पूरी कोशिश होती है कि ग्राहक से मैं किसी तरीके से पेमेंट करवा लूं, है ना। बट यहाँ पे जबरदस्ती तो हो कर नहीं सकते ये, और ना ही आप उनको अलाउ करना, ठीक है। तो ये दोस्तों एक फॉर्म ऑफ रिकवरी होता है, एक फॉर्म ऑफ कलेक्शन होता है, जिसमें आपका जो एरिया पिन कोड है, आपका जो एड्रेस है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके घर पे होम विजिट होगा या नहीं होगा। अगर आप अपने स्टेट के कैपिटल्स में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हैं और अगर आप लखनऊ में रहते हो, तो 100% है, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आपके स्टेट का कैपिटल है, यहाँ बहुत सारे रिकवरी एजेंसीज हैं, तो यहाँ पे एनी हाउ 100% आपके घर पे जो है होम विजिट होगा। वही अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो, गाँव से हो, जहाँ पे दूर दूर तक कोई रिकवरी यहाँ पे एजेंसीज है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे रिकवरी का एक्टिविटी होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको केवल कॉल्स पे ही आपको डील किया जाएगा, आपको मल्टीपल कॉल्स आएंगे, बट कोई भी होम विजिट नहीं होगी, ठीक है। तो आप अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपना लोकेशन से भी ये पता कर सकते हो कि आपके घर पे होम विजिट होगी या नहीं होगी। होगी तब भी यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑथोराइजेशन लेटर उनसे डिमांड करो, उनका आईडी कार्ड चेक करो, अगर कुछ भी वो बदमाशी कर रहे हैं तो आप उनका वीडियो बना लो और आप आरबीआई को कंप्लेन करो। आरबीआई 100% यहाँ पे एक्शन लेगा, वो टर्मिनेट होगा, और आपको जो राइट्स दिए हैं आरबीआई ये 100% काम करेगा। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ये रिकवरी का जो डर है आपके मन में, ये होम विजिट का, रिकवरी एजेंट्स का, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई और शंका है, कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है,
या फिर कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां पे लगभग 250 से 300 तक लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ही हैं। वहां पे लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिनके क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रखे हैं, पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो रखे हैं, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज ज्वाइन हो जाओ। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपकी जानकारी और ज़्यादा बढ़े, तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।